गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच two parents are involved. It means in sexual reproduction एक पेरेंट्स की अगर हम सबसे पहले बात करें तो पेरेंट्स जो होती हैं इसके अंदर पेरेंट्स हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, सिंगल पेरेंट भी हो सकता है और टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स भी हो सकते हैं, अपोजिट सेक्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये दो चीज है, जैसे आपने देखा होगा जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होती हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं और यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। ठीक है, प्लांट के लिए भी हो सकता है ये। तो यहाँ सिंगल पेरेंट्स, टू पेरेंट्स। अब कहते हैं अपन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि गैमेट फॉर्मेशन मीन्स यानी कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है दैट ये जो है किसके द्वारा, आइदर सिंगल पेरेंट्स और टू पेरेंट्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, ये गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। दूसरा है फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स का फ्यूजन भी होता है। फ्यूजन होने का मतलब जाइगोट होगा, फ्यूजन का रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। और ये जो जाइगोट है इसमें टर्न हो जाएगा, क्या फॉर्म करेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म करता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मीनिंग है कि जो भी गैमेट फॉर्मेशन की मैकेनिज्म होगी या गैमेट्स आर फॉर्म, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म आइदर सिंगल पेरेंट्स और टू पेरेंट्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, and fusion of the gametes also take place in sexual reproduction. The fusion of gametes means fertilization, and the result of fertilization means that is the zygote, and zygote develops into the new offsprings in sexual reproduction. Okay, दूसरा इसका की फॉर्म जो ये जो ऑफस्प्रिंग्स होती है, ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स होगी, these are not identical to each other, these are not identical to their parents। सबसे पहले टू देयर पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स का आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता है। ये जो पेरेंट्स हैं इनका आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता है, यहाँ तक कि और नॉट आइडेंटिकल टू their parents and not similar to each other, और अपने में मतलब जो आपस में भी and among themselves कह सकते हैं, और among themselves ये इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉइंट्स है। दूसरा चीज है कि दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द स्लो प्रोसेस किसकी तुलना में, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। तो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए अब आप देखिए ये तो हो गए। दूसरा चीज है कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है इस नेचर के अंदर, चाहे वो हम बात करते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स का, फंगस है, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे के सारे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब देखिए इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या डिसिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं। तो ये दी ज्यादा जनरली हम क्या कहते हैं, दी ज्यादा डाइवर्जेंट
डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म्स हैं। क्यों है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म्स? क्यों है? बिकॉज दे आर dissimilar or differ so greatly in the different features। अब किस किस के अंदर ये डिफरेंस इनमें हो सकते हैं, डिफर हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर इसमें डिफरेंसेस। इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजी। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, ये दे आर सो ग्रेटली डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। ओके, बट when they come in sexual mode, जब ये सेक्सुअल मोड में आते हैं, सेक्सुअल मोड। अब सेक्सुअल मोड को हम पढ़ रहे हैं। जब ये सेक्सुअल मोड को फॉलो करते हैं तो दे शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। बट व्हेन दे कम इन सेक्सुअल मोड, देन दे शेयर some common features को शेयर करते हैं। अब कॉमन फीचर्स देखते हैं अपन कि ये सेक्सुअल मोड में जब आते हैं तो ये जितना भी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म्स है वो कौन कौन से कॉमन फीचर्स को एग्जिबिट करता है। तो 3 फेज इनका जो लाइफ साइकिल है उसमें ये 3 फेज को एग्जिबिट करते हैं। पहला जो फेज है वो है जुवेनाइल फेज होगा पहला। उसके बाद में जो सेकंड होगा वो होगा रिप्रोडक्टिव फेज। फिर कौन सा होगा? सेनेसेंस फेज। तो देयर आर 3 फेज। All animals, fungi, plant and animals, all organisms, diverse organisms exhibit 3 phases in their life cycle. So that are the similarities and that are the differences in diverse organisms. Okay, now on the basis of sexual behavior, sexual characteristics, all organisms are categorized into different types. All organisms means plant and animals are categorized into different types. First of all, we know about the trees के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रीज कितने टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर के आधार पर प्लांट को भी हम डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैटेगराइज करें? सबसे पहले हम जो है मोड लेते हैं इसका, हम किसके आधार पे हैं? मेनली ये किसके बेस्ड ऑन सेक्सुअल बिहेवियर। ओके, अब इसमें भी सेक्सुअल बिहेवियर में बेस्ड ऑन फ्लावरिंग के आधार पे हम प्लांट का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि फ्लावरिंग के आधार पे ये जो प्लांट हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो नंबर 1 जो पहला कैटेगराइज करेंगे वो सबसे पहले हम बोल देंगे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट। नंबर 2 थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग प्लांट। थ्रू out the year flowering plant throughout the year। तीसरा हम देख सकते हैं unusual flowering plant। ये कुछ टाइप्स हैं प्लांट के, इनको हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे पहला जैसे हमने कहा सीजनल फ्लावरिंग प्लांट।
पर्टिकुलर सीजन के अंदर जो फ्लावरिंग होगी उनको हम क्या कहेंगे, सीजनल प्लांट। जैसे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट, marigold, etc. These are the examples of the seasonal flower. Okay, now throughout the year flowering plant, sweet pea, petunia. These are the examples of the throughout the year flowering plant. Now unusual flowering. अनयूजुअल फ्लावरिंग का एग्जाम्पल्स हम लेते हैं बम्बू स्पीसीज, बम्बू स्पीसीज। दूसरा हम ले लें स्ट्रोबिलैंथस, स्ट्रोबिलैंथस कुंथिया। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है, कुंथियाना। ओके, अब स्ट्रोबिलैंथस जो कुंथियाना है, इसमें इसको एक नाम और है, यहाँ से ये हटा दीजिए, ए कुंथियाना, कुंथियाना। इसका एक नाम और है, क्या है बच्चों, नीला कुरेंज। ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, अनयूजुअल फ्लावरिंग के। अब देखिए बम्बू स्पीसीज और स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना अपने आप में ये पॉपुलर प्लांट है, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये जाने जाते हैं। दोनों प्लांट्स का एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हाईलाइट कर भी रखा है और हमें इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बम्बू स्पीसीज। बम्बू स्पीसीज, इसकी क्या विशेषता है, इसके अंदर जो फ्लावरिंग्स होती हैं बम्बू स्पीसीज के अंदर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। इसका लाइफ टाइम में इसमें एक बार ही क्या होगा, फ्लावरिंग होगा। और जब ये 50 से 100 ईयर्स का प्लांट हो जाता है उसके बाद इसके अंदर फ्लावरिंग होता है। और आफ्टर फ्लावरिंग के बाद ये क्या हो जाता है, डाई हो जाता है और प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद ये प्लांट्स डाई हो जाता है। बम्बू स्पीसीज अनयूजुअल फ्लावरिंग के लिए जाना जाता है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना इज आल्सो नोन एज ए अनयूजुअल फ्लावरिंग प्लांट। और इस स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना के अंदर जो फ्लावरिंग है वो क्या है, ओनली वंस इन 12 ईयर, ओनली वंस इन 12 ईयर्स। अब 12 ईयर्स में इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग होता है। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना के अंदर इसका फ्लावरिंग जो होता है सितंबर और अक्टूबर मंथ के आसपास होता है। सितंबर अक्टूबर में जैसे इसमें फ्लावरिंग के जो जैसे 2006 के अंदर फ्लावरिंग हुआ, 2018 में फ्लावरिंग हुआ, नाउ 2030 के अंदर इसका फ्लावरिंग का टाइमिंग्स है, किसके अकॉर्डिंग, 12 ईयर्स के अकॉर्डिंग। बट कुछ जैसे कौन से स्टेट में ये जनरली ये प्लांट पाया जाता है, केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर इस प्लांट को ऑब्जर्व किया गया है। तो इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनटू ब्लू स्ट्रेचेज अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को कौन सा अट्रैक्ट करता है, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ओके, नाउ that are the types of the plant or the basis of the flowering. Okay, after that plant also can be divided on the basis of their life cycle completion. कि कितना समय में कोई प्लांट कितनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है उसके अकॉर्डिंग भी हम प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम प्लांट को इनकी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग एनुअल प्लांट भी हम कहते हैं। चलो रेड पेन से लिख देता हूँ इसको, annual plant। दूसरा क्या है, biennial plant एंड थर्ड इज perennial plant।
there are three types of the plant: annual plant, perennial plant and biennial plant. अब इसमें हम इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें कि भाई पहली बात तो हम क्या है कि एनुअल प्लांट क्या होते हैं, द प्लांट्स दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ए पर्टिकुलर सीजन, इन ए सिंगल सीजन, दैट आर कॉल्ड द एनुअल प्लांट्स. एनुअल प्लांट्स का एग्जांपल है कोरियोप्सिस. क्या इसका एग्जांपल है? कोरियोप्सिस. कोरियोप्सिस इसका एक एग्जांपल है. ओके, इसके अलावा जो बाइनियल प्लांट है उसमें जो एग्जांपल दे रखा है वो है फॉक्सग्लोव. फॉक्सग्लोव इसका एग्जांपल हो गया. पेरिनियल प्लांट्स में एग्जांपल आपके जो है वो हो जाएगा, क्या है बच्चों? पर्पल कॉनी फ्लावर. पर्पल कॉनी फ्लावर. पर्पल कॉनी फ्लावर. These are the examples of different type of the plants: annual plant, biennial plant, perennial plant. Annual plant complete their life cycle in a particular season, in a single season. Biennial plants, that are the plant which complete their life cycle in 2 seasons, and perennial plant complete their life cycle in more than 2 seasons or in many years. ओके, अब ये जो है दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, these two plants, annual plants and biennial plants that are exhibit. ये क्या करेंगे? exhibit and clear cut division उसको करेंगे. clear cut, they show clear cut division of 3 phases. 3 phases को ये क्लियर कट शो करेंगे. 3 phases कौन कौन सा है बच्चों? वेजिटेटिव फेज. वेजिटेटिव टर्म इज यूज्ड फॉर द प्लांट. वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव एंड सेंस फेज. ये तीनों फेज हैं. दीज फेजेस आर फॉलोड बाय द एनुअल एंड बाइनियल प्लांट. बट पेरिनियल प्लांट के अंदर इनमें क्लियर कट शो नहीं होता है. डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन. इसमें डिफिकल्ट होता है. डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द 3 phases of the life cycle. 3 phases है. ये तीनों फेज को वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और इनको आइडेंटिफाई करना इनके अंदर मुश्किल होता है. किसके अंदर? पेरिनियल प्लांट के अंदर. सो thus these are the types of the plant on the basis of the sexual behavior. Sexual behavior means on the basis of the flowering, on the basis of the life cycle completion of the plant. So बच्चों ये सारा का सारा किससे रिलेटेड है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड. After that we will discuss about the types of the plant, types of the animals. Animals की अगर हम बात करें, एनिमल्स को भी हम इसी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. एनिमल्स को भी हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एनिमल्स में क्या है, क्या कैटेगरी बन सकती है? सम एनिमल्स दे ले एग सीजनली. एक कैटेगरी तो क्या हमने बनाया कि दे ले एग सीजनली, जो सीजनली एग को ले जाते हैं और ले एग throughout the year. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल एग देते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग एग देते हैं. तो हम इनके लिए इनका एग्जांपल्स भी यहाँ देख सकते हैं. फ्रॉग है, सम लिजार्ड्स होते हैं वो भी सीजनली, एंड बर्ड लिविंग इन नेचर, जो नेचर के अंदर रह रही हैं वो सारी की सारी बर्ड्स. ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? सीजनली लेइंग एग. तो दे ले एग सीजनल. ओके, नाउ इसमें क्या आएगा? एग्जांपल बर्ड ही आएगा. बट बर्ड दैट लिविंग इन पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो बर्ड होती हैं वो क्या करती हैं? दे ले एग throughout the year. Okay, now these are the types of the animals on the basis of laying the egg. तो ये एग लेइंग के आधार पर टाइप्स हैं एनिमल्स के. दूसरा हम टाइप्स देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल के हिसाब से. Some organisms on the base, some animals are categorized
to different types on the basis of reproductive cycles, based on reproductive cycle. रिप्रोडक्टिव साइकिल देखिए, रिप्रोडक्टिव साइकिल के आधार पर हम इसे सबसे पहले हम एनिमल्स को देखते हैं। जब हमने रिप्रोडक्टिव का बात किया है साइकिल का, तो हम देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को एग्जीक्यूट करते हैं, some animals are exhibit the menstrual cycle and others are the ostrus cycle. They exhibit the ostrus cycle. Okay, menstrual cycle को एग्जीक्यूट करने वाले जो इसके एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हम लेंगे, क्योंकि ये जो एनिमल्स होंगे जनरली ये क्या है बच्चों, मैमल्स के बारे में है। मैमल्स मेनली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। ओके, नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल को एग्जीक्यूट करने वाले हैं प्राइमेट्स। ये आ जाएंगे प्राइमेट्स में हम एग्जांपल्स किसका ले सकते हैं, जैसे मंकी है, एप्स है, और क्या हो सकता है, ह्यूमन भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये प्राइमेट्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को एग्जीक्यूट करते हैं। और ऑस्ट्रस साइकिल को एग्जीक्यूट करने वाले एनिमल्स को क्या बोलेंगे अपन, नॉन प्राइमेट्स की कैटेगरी में काऊ, डियर एंड टाइगर, और क्या हो सकता है, डॉग। दीज आर द एग्जांपल्स। ये कैटल्स वगैरह जितना भी कैटल्स हैं और अदर एनिमल्स हैं, तो दैट एग्जीक्यूट द ऑस्ट्रस साइकिल एंड अदर प्राइमेट्स आर एग्जीक्यूट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को एग्जीक्यूट करते हैं, दे आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। इनका जो कैटेगरी बन जाएगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। इनको ये कैटेगरी डिवाइड कर दिया। दूसरा, जो ऑस्ट्रस साइकिल को लीड करते हैं उनको जो हम कैटेगरी देंगे वो दूसरा कैटेगरी दे देंगे, और उस कैटेगरी का नाम क्या है बच्चों, सीजनल ब्रीडर्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एनिमल्स ऑन द बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव साइकिल। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जो होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है कि ये जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट द ईयर। दीज आर द रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये जो है रिप्रोडक्टिवली मोर एक्टिव होंगे, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव अब थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव में की जो फेज है उसके पूरा जो फेज होगा रिप्रोडक्टिव, क्योंकि हम जानते हैं जुवेनाइल के फेज के बाद में क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज है। और पूरा रिप्रोडक्टिव फेज का जो टाइमिंग है उसमें पूरे में ये क्या रहते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। बट सीजनल ब्रीडर्स आर नॉट active throughout the reproductive phase, reproductively active only during favorable season. They are reproductively active only during the favorable season, so they are considered as seasonal breeders. So there are two types of the animals based on the sexual behavior, or you can say on the basis of the reproductive cycle. Okay, now after discussing of the different types of animals and plants on the basis of their sexual morphism, sexual behavior, and this topic is totally related, this introduction is related to the sexual reproduction. After that we will discuss about the different events of the sexual reproduction. इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट इवेंट्स होता है। क्या क्या इवेंट्स होगा इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या इवेंट्स है, सबसे पहले हमने आपको तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सा इवेंट्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। नाउ गैमेट ट्रांसफर, एक गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द देयर ओरिजिन प्लेस टू
fertilization site, up to the fertilization site. After that, fusion of the gametes, fusion of gametes, and fusion of gametes is known as the fertilization. That is known as the fertilization. And after that, fusion of gametes, क्या होगा? Formation of the zygote. Formation of zygote. zygote फॉर्म हो जाएगा. एंड zygote फॉर्मेशन के बाद में क्या हो जाएगा? embryogenesis. These are the total events of the sexual reproduction. Okay, now these are also categorized into three main events. First, in medium जो events है that is the, ये क्या कहलाती है? fertilization. इनको हम क्या बोलेंगे? fertilization. And these are the pre और these are the post. ये क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन एंड दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो देयर आर three main events of the sexual reproduction: pre fertilization events, fertilization event, and post fertilization events. Okay, now all these three events we will discuss in the next period. Okay, thank you बच्चों. आपके समझ में आया होगा बच्चों, और थोड़ा सा आप नोट करते रहना, साथ ही साथ में समझने का प्रयास करना. ओके, अगेन थैंक यू.